हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम पहले तो हमारी इधर शाम हो गई है। आप लोगों को कुछ दिखाते हैं हमारी इधर का शाम का नज़ारा कैसा है। देखिए, तो देखिए। और दोस्तों, ये आंधी आई थी तो हमारे इधर का पेड़ गिर गया है। ये पानी भी भरा हुआ है हमारे छत पर। ये देखिए, इसका पेड़ गिर गया है, दगाल फट गई है। ये देखिए, ये खेत है। और शाम के समय ऐसा लगता है हमारी इधर। तो दोस्तों, आज मैंने एक ब्लाउज बनाया था, जो कि उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी, आपने ब्लाउज कहाँ से सीखा है, इतनी अच्छी सिलाई आप कर लेती हो। और मैंने इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं, उस पर लोग कमेंट करते हैं। बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी, आप इतना अच्छा ब्लाउज कहाँ से सीखी। मैं आपको बता दूं, मैंने कहीं नहीं सीखी, ना ही मैंने कोई कोर्स किया है, ना ही मैंने और कहीं जाकर सीखी है। मैंने घर पर ही सीखी है। मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत सिलाई करना आता था, तो उन्होंने ही मुझे बताया, पहले उन्होंने मुझे बताया, बाकी और मैं अपने आप से सिलने लगी थोड़ा बहुत देखकर। तो पहले मैं क्या करती थी कि जैसे कि कपड़ा देखती थी, जैसे कुर्ती मैंने देखी और मैं देख देख के ही बनाने लगी थी। उसको देखती थी ये कैसे सिला है। कटिंग तो मुझको आती ही थी, बाकी सिलाई मैं देख के सिलती थी। और डिजाइन अगर कहीं आते जाते मार्केट में दुकान पर टंगी कुर्ती मुझको दिख जाती थी, मैं उसी से बनाने लगती थी। वही देख के आती थी, मेरे दिमाग पर वही बसी रहती थी, और मैं घर आकर कपड़ा लेके आती, कपड़ा लेने के बाद मैं बना लेती। वैसे डिजाइन मेरे मन में बसी रहती, जब तक मैं उसको बना नहीं लेती थी तब तक मेरे मन में वही बसी रहती थी। और मैंने ये नहीं किया कि अगर आज मुझसे ये खराब हो गया है तो मैंने इसको काट दिया हो, छोड़ दिया हो वहीं पर। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जब तक उसको बना नहीं लेती थी तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं थी, चाहे जितना टाइम लगे, चाहे जितना खोलना पड़े, चाहे जितना जो मेहनत चाहे जितनी करनी पड़े, लेकिन मैंने इसको छोड़ती नहीं थी। और ऐसा ही होता है, जब तक हम हमारा मन नहीं लगता ना, तब तक हम कोई भी काम नहीं कर पाते। हमारा काम में हमारा मन होना चाहिए। जब जितने मन से हम अपना काम करेंगे उतना अच्छा होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैंने घर से ही शुरू किया था, मैं कहीं नहीं गई। और लेकिन हाँ, हो गया मुझको सिलाई करते हुए बहुत दिन हो गए, कम से कम 8-9 साल हो गए। पहले मैं थोड़ा थोड़ा सिलती थी, थोड़ा थोड़ा करते करते मेरे पास शुरू से ही कपड़े आने लगे थे। वही सिलते सिलते मेरी आदत पड़ गई, ऐसे हाथ बैठने लगा। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा बाहर गई, बाहर जाके बुटीक में, एक बुटीक में मैं गई थी सीखने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया नहीं अच्छे से। तो मैं वहां पर रुकी भी नहीं, 1 महीना रुकी थी। 1 महीना गई थी, जाती थी, बैठती थी वहां, देखती थी। और वो लोग सिलते थे, वो बताते भी नहीं थे सही से, सिर्फ बोलते थे कि अभी आपको नहीं आएगा तो बैठ के देखो। वो लोग सिलते थे और मुझे बताते थे कि आप बैठ के बस सिलो, देखो बस। वो लोग सिलते थे, बोलते थे कि आप देखो, तो मैं वही देखती देखती रहती थी। और उसके बाद जो नए नए ट्रेंड में चलते थे, और इतना तो आता ही है, जब हम अपने आप को आने लगता है ना, तो फिर हम थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं से भी देख लेते हैं तो हमको आने लगता है। तो ऐसे ही करके मैंने सिलाई सीखी। और फिर अब जब आने लगता है तो अपने आप खुद ही माइंड में इतना आने लगता है, खुद अपने माइंड में वो सारी चीजें आने लगती हैं। हमको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ अपने आप आने लगता है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि सिलाई सीख भी लेते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, सीखते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं सिलते। कभी साल भर में एक बार सिल लिया, 2 महीने में एक बार सिल लिया, तो ऐसा नहीं होता। और जब आप प्रॉपर तरीके से सीख जाते हो, तो फिर उसके बाद में आप चाहे साल भर छोड़ दो, 2 साल छोड़ दो, 10 साल छोड़ दो, आपको कभी भूलता नहीं है। इसकी वजह से आप सिलाई अगर सीखो, सिलाई सीखो तो अच्छे ढंग से सीखो,
तो ढंग से सीखो या ना सीखो, लेकिन अच्छे ढंग से करो, बस मन से करो। और अपने आप, मुझको बहुत सारी चीजें आती हैं मुझको, लेकिन बस यही है कि मैं कोई किसी को दिखा नहीं सकती। गांव में सिलाई करती हूँ, गांव के लोग इतना सिलवाते नहीं, बस अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे सिलते हैं। आप लोग कहो तो कमेंट करके बताऊँ आपको, वीडियो दिखाऊंगी, इसकी फोटो दिखाऊंगी और वीडियो दिखाऊंगी अपनी, जो मैं अपने लिए बनाती हूँ। अपने लिए इसलिए बनाती हूँ कि अपने लिए बनाती हूँ, दूसरों के लिए इसलिए नहीं बनाती, वो लोग पैसा नहीं देते। मेहनत इतनी पड़ती है लेकिन पैसा नहीं देते, इसकी वजह से फिर मैं अपने लिए अच्छा बनाती हूँ, बाकी जो जैसा पैसा देता है उसके लिए वैसा बनाती हूँ। तो मेरी बस आज की इस ब्लॉग में बस इतना ही, और अगली वीडियो में बताएंगे हम आपको, जो आपका सवाल रहेगा उसी तरह की वीडियो होगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए।